सबका माइक ऑफ होना चाहिए। सबका माइक ऑफ, प्लीज सब माइक ऑफ रखो। माइक ऑफ रखना भाई, आने दो बच्चों को। आने दो बच्चों को यार। नमस्ते 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 नमस्ते। अजय जी नमस्ते, अजय कश्यप नमस्ते। आपका मैसेज दिखाई दे रहा है मुझे। 30 ही मिनट है मेरे पास यार आज। जो बताऊंगा ध्यान से सुनना, बस मेरे पास 30 ही मिनट है यार। कल भी बात कर सकता हूँ, संडे बात करूंगा बहुत ज्यादा। प्रणाम नीतिशा नेगी, प्रणाम सर, प्रणाम जी। विशाल राय, जय हो मालिको, जय हो। यार कैसे कैसे बोलते हो। 1 मिनट, थोड़े बच्चों को और आ जाने दो यार। गायत्री जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुमित डिमरी नमस्ते, प्रणाम जी। मीनाक्षी जोशी प्रणाम सर, प्रणाम। आपका मैसेज दिखाई दे रहा है मुझे। आ जाओ सब बच्चे। शाहिद खान नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वीरेंद्र नमस्कार। सलोनी पंत प्रणाम सर, प्रणाम। कैसा है बच्चों। अनुज नेगी। सुमित, एक बात बताऊं। सक्सेना जी बताइए सर। आपको सुनने के लिए बैठे हैं। 8 दिसंबर को पक्का एग्जाम है। प्रणाम सर, वी के सैनी प्रणाम। यूके टेपलेसी का डोंट वरी, घबराओ मत। बेनिफिट जरूर होगा मेरे साथ जुड़ के। खाली नहीं जाओगे यहाँ से आप, घबराओ मत। लव फ्रॉम रुद्रप्रयाग, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तो आप जब तक आपका पेपर नहीं होगा ना तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। आने तो थोड़ी देर रुक जाओ, बस 5 मिनट 2 मिनट और रुक जाओ। मैंने 8 बजे का टाइम दिया था। राम राम सर जी, पंकज जी राम राम जी। सर जी 19 दिसंबर को व्यक्तिक सहायक का एग्जाम है, कोई बात नहीं। आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ मंजू भट्ट आ जाओ। आने दो सब बच्चों का, आने दो। हम्म, माइक ऑफ रखो नमस्कार सब। सर। नमस्कार। आप माइक ऑफ रखो, मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, नहीं तो बाहर कर दिया जाए। सब माइक ऑफ। सर मेरा DL एड एग्जाम है 30 नवंबर को, डोंट वरी, कोई सा भी नमस्कार एग्जाम गुरुजी। आप बैठे रहो आप। श्रीकांत जी माइक ऑफ कर लीजिए। सर एक बार जीएस का प्लान भी सब बताएंगे आपको A to Z, घबराओ मत। पूरा जीएस का सेक्शन आपके लिए तैयार करके रखा हो, मुझे पता है आप उत्तराखंड के बच्चों को जीएस से बहुत ज्यादा डर लगता है। सर मेरा यूकेएसआई का एग्जाम 15 यूकेएसआई के लिए बैच आने वाला था, लेकिन अब नहीं आया। मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी हो गया हूँ। सर नमस्कार। मोहम्मद खान सर, सर प्लीज माइक ऑफ। सर मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा, बताइए यार क्या करूं। माइक ऑफ कर दो प्लीज। अब 8 बजकर 1 मिनट है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना सब बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। करंट अफेयर क्या, अरे यार करंट कहाँ है, करंट अफेयर अभी पूरा का पूरा करंट अफेयर 4 या 5 दिन का काम, ठीक है। रुक जाओ अभी करंट अफेयर के लिए। अभी मैं जो बताऊंगा उसको सुन लो ध्यान से, जो आपके टेस्ट चले ना उस पे ध्यान लगाओ जरा। ग्रुप में वीडियो भेजे थे, एक दो देखे तुमने। आने दो बच्चों को थोड़ा सा, 2 मिनट और वेट कर लो यार, 2 मिनट और वेट कर लो।
वेरी गुड। जो जो भी मैं एक भी वॉइस मैसेज मैंने भेजा है ना ग्रुप में, जो पर्सनल ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, मतलब एक भी मैसेज को मेरे इग्नोर मत करना, याद रखना बात। यार मेरा समय बहुत कीमती है, याद रखना। बड़े लोगों का समय टाइम से मिलेगा। बड़े हुए मतलब जो आपसे पढ़ाई लिखाई में बड़े हैं, पैसे में नहीं। समझ में आया? 1 मिनट और रुक, 2 मिनट और रुक जाओ। वेरी गुड। हाँ हाँ, मोटिवेशन मिलेगा आपको, देखते जाओ। अब ये तो आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ। आने दो बच्चों को यार, 5-7 मिनट। सब बच्चे कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। जो मैं बताने वाला हूँ ना, अब तुमने टेस्ट दिया है, उसके बाद जो काम करना है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब आपका नंबर स्कोर पक्का बढ़ेगा 100%। आपकी रफ्तार भी दोगुनी बढ़ जाएगी, आपका पढ़ने का तरीका और स्टाइल सब चेंज हो जाएगा। जो जो आपने पढ़ा, पीडीएफ नोट्स बहुत अच्छे हैं सर। नहीं, अभी तो आपने देखा ही क्या है। जीएस का नहीं दूंगा नोट्स, याद रखना बिल्कुल जीएस का, लेकिन आपको बता दूंगा कैसे कवर करना है। एक दिन में 3-4 चैप्टर आराम से कवर कर लोगे। ठीक, एक दिन में 3-4 चैप्टर जितना हो सके हेल्प करूंगा। रीजनिंग की भी आपको वीडियो भेज दूंगा, लेकिन नोट्स और जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्रुप में, वो ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए। याद रखना बात। यह अगर किसी का भी ग्रुप से बाहर गया, उसका नंबर नहीं आएगा। मैं पर्सनल नोट्स भी सबको सारा भेज दूंगा अपने ग्रुप ग्रुप में। एक भी चीज ग्रुप से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। बोलो जाके चुपचाप बैच ज्वाइन करो। ठीक है, कोई कुछ नहीं भेजेगा ग्रुप के बाहर। तुम पैसे दे दे के पढ़ रहे हो, और फालतू में भी किसी टेस्ट नहीं भेजना, नोट्स नहीं भेजना, किसी को कुछ नहीं भेजना। तुमको सब मिलेगा यहाँ पे। 2 मिनट और बस, 2 मिनट और वेट कर लो। कॉपी पेन लेके बैठना। अब जो बोलूं ध्यान से सुनना मेरी बात। बिल्कुल बात। चलें स्टार्ट करें। ठीक है, अभी मेरे पास है 27 मिनट पूरे के पूरे। अब मैं 27 मिनट में जो आपको समझाने वाला हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। मुझे पता है आप यहाँ पे पता है क्यों आए हो। अब 2 मिनट और बस। कुछ बच्चे कह रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहे, 1 मिनट देख लो। 2 मिनट और रुक लो, केवल 2 मिनट और वेट कर लो। फिर मेरे पास 25 मिनट है आपको समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुन रहे होंगे एक एक बच्चा। और ग्रुप में जो भी बच्चा मैसेज इग्नोर नहीं करता होगा ना, याद रखना बात। यह एक तो बच्चा होता है कि टेस्ट ले लेता कि बाद में बैठ के लगाएगा, बाहर करूंगा उसको ग्रुप से। याद रखना बात। है जो बाद में टेस्ट लगा उसको ग्रुप से बाहर नहीं करूंगा। दूसरे बच्चे हैं वो मैंने रोके हुए हैं, क्योंकि एक ग्रुप में 100 ही बच्चे आ सकते हैं। ओके ओके, डोंट वरी। सब चीज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, घबराओ मत बिल्कुल भी। पहले सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। ठीक है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कि आपके इतने टेस्ट होंगे अपना, आज तक आपने इतने टेस्ट नहीं लगाए होंगे, और ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाए होंगे। जैसे मैं आपको टेस्ट जैसे तैयारी में आपको कराऊंगा, आपको सोचना ही नहीं है यार। 24 घंटे का आपको काम मिल जाएगा। आपको ना तो इधर का सोचना है कैसे नंबर आएगा, ना इधर का सोचना है। बस आपको एक ट्रैक दे दिया जाएगा, इस पे चलना है। कल 24 घंटे में ये काम कंप्लीट करके यहाँ पे जाना है। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट देने के बाद क्या काम करना है। ये मैंने नहीं बताया था उस दिन, नहीं तो आप फोन पे बताया जा सकता है। इसलिए मुझे मीटिंग करनी पड़ती है, आपके सामने बैठना पड़ता है। सर जी मुझे थोड़ी सी लास्ट टेस्ट। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, सब मिल जाएगा आपको। 2 मिनट रुकिए, अभी आपसे बात भी करेंगे। किसी का क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें। अब आप टाइम पूरा हो गया, पूरा का पूरा 5 मिनट हो गई है। मैंने सोचा 5 मिनट में जो आएगा आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक सिंगल ना पेज ले लीजिएगा। जैसे आप टेस्ट देंगे ना, टेस्ट देने के बाद एक सिंगल पेज ले लीजिएगा, A4 साइज का पेज ले लेना। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं? हेलो विनीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है सर। आ रही है? हाँ सर, हाँ। ठीक, सब सुन रहे आ हैं रही अच्छे आ से? रही। इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे चली जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद जो करना है आपको टेस्ट देने के बाद, ये कोई नहीं बताएगा। उत्तराखंड के अंदर कहीं भी चले जाना, किसी के भी ऐप पे चले जाना, किसी के पास टेस्ट देने चले जाना, कोई नहीं बताएगा क्या करना है। मैंने आपको 3 चैप्टर दिए। एक चैप्टर जो मुझे लगेगा ज्यादा बड़ा चैप्टर, उसको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो चैप्टर कैसे तैयार करना होता है। तो आपको करना क्या है, पता है क्या करना है? आपको टेस्ट देने के बाद ना, जैसे ही आप टेस्ट देने के बाद आपको आधा घंटा उसका विश्लेषण करना है। और विश्लेषण पता है कैसे करना है? आधा घंटा टेस्ट का विश्लेषण ऐसे करना है, A4 साइज का एक पेपर ले लेना है। उस पेपर पे ना बैठ के, अरे यार आ जाओ जल्दी फटाफट। उस पेपर पे बैठ के पता है क्या करना है आपको? उस पेपर पे बैठ के आपको लगातार एक एक गलती को, आपने कौन से ऑप्शन में क्या सोचा और क्यों लगाया, याद था नहीं था, एक एक बात को ध्यान पूर्वक आपको लिखना होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं। और उस A4 साइज के ऊपर पेज पे पता है क्या लिखना होगा? गलतियों का पिटारा। यस, इंपॉर्टेंट बात। में भी दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। जब मैं किसी जमाने में टेस्ट लगाता था, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी गलती को एक एक गलती को लिखता था, ऊपर लिखता था गलतियों का पिटारा।
और 5-6 टेस्ट के बाद उस पे एक ही गलती तो लिखता था, आज मैंने यार ये सोच के गलती मारी और इस चैप्टर का मेरे ये वाला रिवीजन नहीं आता, और उस सेक्शन को मैं जाके एक एक गलती को रिवाइज करता था। गलतियों का रिवीजन, जिस दिन आप गलतियों का रिवीजन कर दे, एक एक बात को लिखना है, छोटी छोटी बात को 5-6 लाइन आपकी निकल जाएगी एक टेस्ट में से। और धीरे धीरे 4 या 5 दिन के बाद जैसे ही सुबह को उठेंगे, सबसे पहले अपनी गलती को रिवाइज करना है। आपको ये भी देखना है कि पूरे दिन आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया, उसको लिखना होगा। आज मैंने यहाँ टाइम वेस्ट किया, आज मैंने इस अमुक व्यक्ति से बात की, आज मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। जहां जहां तुम्हारा टाइम गया, दिन भर की गलतियां उस टेस्ट में जाके तुमको शाम को लिखनी होगी। और सुबह उठते वक्त सबसे पहले उठे उस गलतियों के पिटारे का केवल 5-7 मिनट बैठ के रिवीजन करना है कि टेस्ट करते वक्त एक तो ये गलती नहीं करनी और पूरी दिन में ये गलती नहीं करनी है आपको। ध्यान से सुन लेना, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो साइंटिफिक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये कोई नहीं बताएगा तुमको, क्योंकि तुम टेस्ट करोगे और शांति से जाके बैठ जाओगे। और उसके बाद बताया क्या करना है, जैसे आपको चैप्टर में देखना है ना कि आपका कौन सा सेक्शन कमजोर है, जहां से आपका कम नंबर आ रहा है, तो उसी सेक्शन को जाके टेस्ट करने के बाद उसी सेक्शन को पहले जाके रिवाइज करना है। और जैसे ही आपका चैप्टर, देखो जैसे आप जाओगे एक एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप भूलते भी तो जाओगे ना, दूसरे सब्जेक्ट पे फिर मूव करोगे भूल जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, डेली सुबह को 1 घंटा जो चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं, सबसे पहला काम होगा खाट से बेड से जहां भी आप तुम सोते हो ना, 1 घंटे के बाद तब उतरोगे जब तुम उसका रिवीजन कर लोगे, उससे पहले तुम हटोगे भी नहीं। मैंने कहा ना, एग्जाम केवल 2 या ढाई महीने का खेल है। आप इतना ही इसको इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो, कितना बड़ा बना दो कि ये वाली किताबें पढ़ो, ये वाली किताब, यार तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा कैसे पढ़ लेगा इतनी मोटी किताबें, तुम बता रहे हो 3 साल लगेंगे इसमें, 4 लगेंगे, मतलब कुछ भी। यार आईएएस का तैयारी करवा रहे हो बच्चों को, इतनी मोटी किताब दे देंगे, पन्ने बढ़ाते चले जाएंगे, नहीं होगा, सब बकवासबाजी है, उसमें से कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। इतनी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, नोट्स दे दिया है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, एक ही नोट को। आपके पास जरूर नहीं मैंने वाला नोट्स पढ़ो, आपके पास जो पुराना नोट्स होगा उसी को 50 बार रिवाइज करो, और उसमें से गलती मिनिमम होनी चाहिए। आपको जो भी काम दिया जाएगा टेस्ट देने के बाद, आपको क्या करना है, एक A4 साइज का पेपर ले लेना है, उस पर अपनी गलतियों को बैठ के लिखना है कि आज मैंने ये गलती की। याद रखना, हर टॉपर यही करता है, जो 1 साल के अंदर 5-6 महीने के अंदर एग्जाम निकाल के लेके जाएगा, उसका स्ट्रेटजी बड़ा कमाल का है। वो पता है क्या करेगा, यूनिक स्ट्रेटजी अपनाएगा। और यूनिक स्ट्रेटजी कैसे अपनाएगा, पता है कैसे अपनाएगा, एक एक गलती को अपनी बैठ के लिखेगा और 5-6 दिन के बाद अपनी गलती को रिवाइज करेगा। एक एक गलती को देखेगा, यार ये मैंने गलती की, ये गलती की, ये गलती। अगले दिन टेस्ट देने जाएगा, वो गलती बिल्कुल नहीं करेगा और धीरे धीरे अपनी गलती को मिनिमाइज करता जाएगा। यही होती है एक अच्छे छात्र की पहचान। सच में यार, होश में होकर पढ़ाई करोगे ना तो कुछ नहीं है एग्जाम में, एग्जाम सब बकवास बातें हैं। बना रखा इतना बड़ा, ये पढ़ो पढ़ो, सब सब्जेक्ट तुम्हारे सामने। यहाँ एक एक जीएस का सब्जेक्ट भी, रीजनिंग का भी, कंप्यूटर का भी और करंट अफेयर का भी, और सारे सेक्शन A to Z क्रम वाइज खत्म होंगे। बस तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, तुम्हारे अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। बताऊंगा मैं कहाँ से करना है, और ऑथेंटिक सोर्स बताऊंगा, कितने भी ऊपर एग्जाम चले जाए उससे ऊपर नहीं जाएगा। तुम देख लो तुम्हारे सामने कितने सारे बच्चे यहाँ से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मैंने ग्रुप में वीडियो भेजी थी, नहीं भेजी थी, देखी होगी तुमने, ग्रुप में भेजी थी। एक एक वीडियो को ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ठीक है? जो जो बात बताऊं, ठीक, ये करना है आपको। सबसे काम पता लग गया, मेरे पास समय कम है, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। सबका नोट्स चेक करूंगा, जैसे मैं ग्रुप में आंसर की मंगाता हूँ, मैंने कहा चलो अपनी गलतियों का नोट्स भेजो। अगर गलतियों का नोट्स नहीं भेजोगे तुमको बाहर सीता है यहाँ से। चेक करूंगा, याद रखना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाहर कर दूंगा, फीस भी नहीं वापस दूंगा तुम्हारी। जाओ जो करना कर लो, ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और शादी का सीजन चल रहा है, शादी हो ब्याह हो कुछ भी हो, चुपचाप आके टेस्ट डेली देने आना है। याद रखना बात ये, एक भी बच्चे को टेस्ट मिस नहीं करना है, नहीं तो 2 महीने बाद ना फिर वही बेरोजगार वाली फैक्ट्री में चले जाओ। और ये मैं कभी नहीं चाहता तुम बेरोजगार वाली फैक्ट्री में जाओ और उसी समाज का हिस्सा जाके बन जाओ तुम। वही जो ये मार्केट में तुमको गोल गोल घुमाएगा सब, कोई नहीं करेगा तुमसे आगे बात। सब अपने ऐप पे कहेंगे तुमको, यार मेरे टेस्ट खरीद लो, इसका टेस्ट बढ़िया है, उसका टेस्ट बढ़िया है। यार तुम ना अपने ऊपर नहीं काम करते, तुम अपने ऊपर काम करना सीखो। अपने ऊपर जब काम करना सीखोगे ना, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं है तुमको, किसी की जरूरत नहीं है। तुम अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर कैसे काम करोगे? गलतियों का पिटारा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आज तुमको। सबको डेली जो भी चैप्टर खत्म हो जाए, मान आपको 3 चैप्टर खत्म करवाए मैंने आपको, उत्तराखंड की जनगणना, उत्तराखंड की जनजाति हो गई और एक प्रशासनिक ढांचा हो गया। तीनों चैप्टर, 3-4 चैप्टर मैंने खत्म करवा दिए। आपको अगले चैप्टर पे तब जाना है जब 1 घंटा उसका रिवीजन हो जाए, वो भी फास्ट। चलो यहाँ से मुझे आता है, आगे पेज पलटो, चलो मुझे यहाँ से आता है, आगे पेज पलटो, यहाँ से मुझे आता है, आगे पेज पलटो। यूं नहीं अंधे की तरह पढ़े जा रहे हैं उसको बार बार। अबे जहां आता है उसको छोड़ दो, नहीं स्किप कर दो उसको, अलग चीज पढ़ो। बार बार उसी चीज को क्यों पढ़ना? उस सेक्शन के अंदर, उसके अंदर, वो चैप्टर के अंदर वो सेक्शन पढ़ो जाके जहां तुम कमजोर हो, जाके उसी सेक्शन को जाके पढ़ो। बार बार उस चीज को क्यों पढ़े जा रहे हो? कुछ बुद्धि नहीं, मतलब खुद भी बुद्धि भी इस्तेमाल करनी। और यूं नहीं है कि केवल मेरा ही नोट्स पढ़ना जरूरी नहीं, अगर मेरा पढ़ोगे तो सिर्फ मेरा ही पढ़ो। और जैसे ही आप पूरे दिन, जैसे मैंने आपको दिया उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, आपने मेरा वाला पूरा नोट्स पढ़ लिया, नोट्स भी पढ़ लिया और वीडियो भी देख ली। उसके बाद आपको दिन भर कम से कम 100 या 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाओगे, मारे जाओगे।
सारे क्वेश्चन तुम्हारे गलती होंगे और तुम्हारी गलती होने के ज्यादा चांस रहेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। एक जी के ट्रैकर करके एक यूट्यूब चैनल है, वो बहुत अच्छा समझाता है, ठीक है, जी के ट्रैकर करके जाके यूट्यूब, अच्छी चीज कहीं भी हो, किसी की भी हो, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले की हो यार, निकाल लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कहता कि मेरा ही पढ़ो, जहां से किसी का भी निकाल लो जाके। मैं जब भी तो तुम्हारा मोटिवेटर हूँ, जब भी तो तुम्हारा गुरु हूँ। अच्छी चीजें किसी की भी निकाल के उसको लिखो ऐसे। मान लो आपने उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे के सवाल लगाया आज पूरे दिन भर बैठ के, लेकिन आपको 10-12 सवाल है, 20 सवाल ऐसे दिखाई दिए उसमें है ही नहीं वो। तो यार एक काम करो ना, एक पेज ले लो, जाके लिख लो उसमें जाके, उसको साइड में वहीं रख लो अपनी कॉपी के अंदर ही, और उसको साथ साथ बार बार रोज सुबह को उठ के रिविजन, रोज सुबह को उठ के रिविजन। यानी 10-12-15 दिन के बाद ना आपका इतना अच्छा हो जाएगा सर, मेरा उसके ठीक 10-12-15 दिन के बाद आपका ऐसा हो जाएगा उत्तराखंड यार, आपके ना 35-40 नंबर अपने आप आने लगेंगे। सारे सेक्शन करवाऊंगा मैं, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे आपके, लास्ट तक जब तक पहुंचोगे फुल लेंथ टेस्ट, आपको एक टाइम दिया जाएगा। बस एक काम करना, अपनी बुद्धि मतलब थोड़ा इस बार कम इस्तेमाल करना। अब तक तुमने अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली और तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी बुद्धि अब पिटारे में बंद करके रख दो, अब वो करो जो मैं कहता हूँ। अब तक तुमने वो किया जो तुम करते थे, तुम कहते थे, अब वो करो जो मैं कहता हूँ, और फिर देखना नंबर आएगा कि नहीं आएगा और सुधार होगा कि नहीं होगा। ये तो एक एग्जाम है, इसके बाद जितने भी एग्जाम में बैठोगे सबसे ज्यादा यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके फिर तुमको किसी की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग वाले हजारों हजारों रुपए फूक के तुमको बर्बाद कर देंगे, याद रखना बात है। हजारों रूम लेके रहोगे, उनके यहाँ कोचिंग में जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं भी पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ाता टाइम बर्बाद बच्चों का यार, नहीं पढ़ाना मुझे, इसलिए समझा रहा हूँ तुमको। मेरे पास टाइम मिल जाता है, थोड़ा भी टाइम मिलता है, एकदम मैं बच्चों से जुड़ जाता हूँ। मैंने ऐसे ही का बैच स्टार्ट करने वाला था, मैंने उसको छोड़ो साइड में लगाओ, इसका टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास समय का बहुत ज्यादा अभाव है, मुझे और भी बहुत सारी अनेक प्रकार की चीजें पढ़नी होती है भाई, ठीक, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना होता है। समझ में आया? इसलिए जो मैं कहूँ उसको ध्यान पूर्वक एक एक चीज को, अगले दिन जब तुम टेस्ट देके हटोगे, मैं आपकी गलतियां चेक करूंगा ग्रुप के अंदर, जिसकी गलतियां नहीं होगी ना वो गया। एक भी गलती करी, मतलब मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ रहे थे आप, उसमें उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में नहीं, तो तुमने नहीं करके उसकी जगह हाँ पढ़ लिया और टिक करके, तो उस बात को भी तुमको लिखना है। इस क्वेश्चन में मैंने ये चीज सोची थी, ये चीज सोची थी, ये चीज गलती हुई मुझसे, और कल को मुझे गलती नहीं करनी, उस पर स्टार्ट लगा के लिखना है इस पॉइंट को। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखना बात ये, ठीक है। और जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक बात और बता दूं आपको, मान लो आप पूरे दिन कुछ काम कर रहे थे, आप आज बताए क्या कर रहे हैं, आज आपने ये किया, आप पूरे दिन नया पढ़ नहीं पाए किसी कारण, हो सकता है एक दो काम ऐसा हो जाए कि आप नहीं पढ़ पाए, बताइए आपको क्या करना है, आपको जाके सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेने हैं, खाली तब भी नहीं बैठना, जितना भी टाइम मिले, आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, वो टाइम पढ़ाई में बिताओ। काम करने के बाद अगर फुल टाइम बैठे हो ना, तो फुल टाइम ऐसा बैठो यार, किताब से हटो मत बिल्कुल भी, अन्याय कर रहे हो तुम, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2-4 साल बाद मेरी बात समझ में आएगी, कोई वहां यूट्यूब पे आके समझा रहा था जाके बैठ के गूगल मीटिंग में तुमको, याद रखना बात यह। इसलिए मैं कह रहा हूँ तमीज से कम अगर 2 महीना तमीज से बैठ गए, बहुत निखार आ जाएगा। आपको पता ही नहीं, आपको ये नहीं करना कि यहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अरे भाई हम सिविल सर्विस वालों को पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, तो तुमको नहीं पढ़ा सकते क्या यार, तुम्हारा तो एग्जाम 4 किताब तुम पे ढंग की नहीं होगी अच्छी तरह है, ठीक है। कभी सिविल सर्विस में आके देखा ना, तब पता लगेगा तुमको क्या होती है पढ़ाई, ठीक है। तो ये बहुत आसान सिलेबस है, तुम्हारे दिमाग में परसेप्शंस बना दिया जाता है, ये है वो है, ये है वो है, करना है। सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति, सही व्यक्ति से जोड़ोगे, कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। और अपना खुद का बुद्धि चलाना स्टार्ट करो, जब तक अपना खुद का बुद्धि नहीं चलाओगे ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बेवकूफ बनाएंगे तुमको सबके सब। समझ में आया बात? यह मैंने मेंटरशिप इसीलिए स्टार्ट की है, ताकि तुमको ना भ्रमित होने से बचाया जा सके, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मेरे पास 15 मिनट है, तो मैं कुछ बच्चों के सवाल ले लेता हूँ, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने अनिवार्य है, और जो भी अलग क्वेश्चन दिखाई दे उसको नोट्स के साथ ऐड ऑन कर लो, लिखो उसको सिंगल सिंगल फॉर्म में, ठीक। और क्लास देखने का, चलो क्लास जरूर देखो, याद रखना बात, जो मैं क्लास भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो विनीत जी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए, 15 मिनट है। विनीत जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए, मैसेज में टाइप भी कर सकते हैं क्वेश्चन, उसका भी जवाब दे दूँ। हेलो विनीत जी, कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। हेलो। यस मंजू जी, सवाल पूछिए। सर एक तो मेरा ये प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं अपनी ये आंसर शीट जैसे मार्क्स टोटल करके भेजना चाहती हूँ, तो आप शायद वो ग्रुप बंद कर देते हैं ना, तो मैं मैम मैसेज आप नहीं लेट कर पाती लेट हूँ। लेट हो जाती है, मैम आप लेट हो जाती है, आप जल्दी फास्ट करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक लिमिट टाइम लिमिट कर दी जाती है। आप पेपर में जब जाएंगे ना, 5 मिनट भी लेट हो गया आपको बाहर निकाल देंगे वहां से। मैं चाहता हूँ बच्चा डिसिप्लिन में है, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ। तो आप एक काम ओके कर सर। दीजिए, अगर किसी और कारण ऐसा हो भी जाए तो मुझे पर्सनल भेज दीजिए वो, मैं चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन जरूरी जी होगा कि जी आप ग्रुप सर। में भेजने का कष्ट करें, ठीक है। हाँ सर एक चीज और, जी जैसे मेरे नंबर ना बहुत ज्यादा, मैंने एमसीक्यूज भी लगाए थे तीनों लेसनों के, अभी जी जैसे पहले हुए हैं,
जी। सर लेकिन मैं ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हुई, मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं ऑप्शन में सर। इसलिए एक कम, में आपका फर्स्ट, रिवीजन नहीं होगा। आपने रिवीजन कितना करा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, नोट को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना। जितना बार बार पढ़ो उसके अंदर ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग दिखाई देंगे, उसको आपको लिखना भी है। तो जी जी सर, ठीक है सर। अच्छा, एक मिनट, एक बच्चा पूछ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। एक बच्चा पूछ रहा है परीक्षा मानी पढ़नी है। हाँ, मेरे लेक्चर देखने के बाद परीक्षा मानी आपको रद्दी कागज का टुकड़ा दिखाई देगी, और उसको पढ़ लेना चाहिए। जो मैं ये कह रहा हूँ, नई वाली परीक्षा वाणी, पुरानी वाली मत पढ़ना। नई वाली में बहुत कुछ अपडेट हो गया है। नई वाली परीक्षा वाणी ले आओ और जाके उसको पढ़ो जाकर बैठ के। अभी मार्केट में कुछ दिनों बाद मेरी किताब आ जाएगी उत्तराखंड की, फिर उसको पढ़ना बैठ के जाके। वो परीक्षा वाणी से अच्छी किताब होगी। और बताइए विनीत सर, आप पूछने से पहले जवाब दे देते हैं। थैंक यू। विनीत जी, कोई को सवाल सवाल पूछिए विनीत। सर एसआई से रिलेटेड कोई टिप्स जीके के बारे में? ऐसा इसे रिलेटेड जीके ट्रैक, जीके सॉरी, स्टडी वाइन्स करके एक यूट्यूब चैनल है, चुपचाप जाके उसके जीके पर आराम से पढ़ लो, जल्दी जल्दी कवर कर लोगे, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, बहुत बड़े आराम से हो जाएगा जीके। थैंक यू सर। हाँ, स्टडी वाइन्स करके मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा लिंक उसका। उसका पीडीएफ निकलवा के सामने रख के पढ़ लो, अच्छा समझाया उसने, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका जीके। और बताओ, डीपे की डीपी के शलोनी। सर अभी तो कोई सवाल नहीं है मेरा। ओके सर, थैंक यू। सलोनी सर जी। सर मैंने एमसीक्यू भी लगाए थे और पढ़ा भी था, फिर भी मेरे नंबर कम आए थे। आपने ये बताओ मुझे, कितना एमसीक्यू लगा? झूठ मत बोलना मुझसे, कितना एमसीक्यू लगाया आपने? सर 100 एक एक चैप्टर के? नहीं, किसी के 50 भी लगाए थे, किसी के 100 भी लगाए थे। 100 से कम तो किसी चैप्टर के लगाने ही, और जो भी अलग अलग क्वेश्चन दिखाई दे आपके नोट्स में नहीं है, उसको लिखना भी तो है। ये काम कौन करेगा? हाँ, नोट कर रहे थे, वो भी नोट कर रहे थे। हाँ, वो भी नोट करने हैं। आपका जो दिमाग है ना, आपके हाथ को फॉलो करता है। हमारा हाथ हमारे दिमाग को फॉलो करता है। जब तक लिखोगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, और बताइए कोई क्वेश्चन हो ओके तो? सर यही है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। शीतल जी, कोई को सवाल हो तो सवाल पूछिए। अभी 12 मिनट पड़ी। शीतल जी सवाल, बाकी बच्चे टाइप कर दो, मैं जवाब दे दूंगा, टाइप करके दे। शीतल जी सवाल पूछिए। हेलो यस। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो आपके नोट्स रहते हैं ना, उनको मैं हाथ से लिखती हूँ और 2-3 वीडियो में रिवीजन करती हूँ, फिर भी नंबर कम आते हैं मतलब। हाथ से क्यों लिख रहे हो? उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं लगाया आपने? आप सच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगा रहे, मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी से। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगाओगे ना, उसके बाद उसमें जो अलग क्वेश्चन आएंगे उसको लिखना होता है। और लेक्चर नहीं देखते आप? लेक्चर देखे आपने? सर लेक्चर भी देखे और ऑब्जेक्टिव भी लगाए, 2-3 क्लास आती है ग्रुप में, उसके लगाए थे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव सर करंट अफेयर के लिए 15 दिन में पढ़ पढ़ने से हो जाएगा। अरे करंट अफेयर 5 दिन में हो जाएगा यार। जी। करंट अफेयर के कितने सवाल आएंगे? 5-10 सवाल आएंगे। मुझे को पता है कहाँ से आएंगे सवाल। मैं पिछले का विश्लेषण करके, पिछले आज के कनिष्ठ आय के जितने पेपर हुए हैं ना, उसको विश्लेषण करके आराम से परोस दूंगा तुमको। ये करंट अफेयर वाले डेली तुमको 1.5 घंटा क्लास पढ़ाते हैं ना, तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। याद रखना, बात याद कर लोगे तुमको। 4 दिन पहले जो पढ़ाया होगा ना तुमको, तुम्हारा याद ही नहीं होगा वो। ठीक है, मुझे मत बताओ भाई। परीक्षा वाणी के साथ साथ बीएस नहीं की, बीएस नहीं यार, नहीं कर पाओगे। एक किताब कर लो पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा तो हो जाएगा यार। बीएस या तो बीएस की पढ़ लो या परीक्षा वाणी पढ़ लो। परीक्षा वाणी ज्यादा बढ़िया, उसमें फॉलो बन जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव सवाल लगा लो। क्वेश्चन टाइप कर दो नीचे। हिंदी के लिए कोई टिप्स का एग्जाम? अच्छा, यूकेएसए के लिए? हिंदी के लिए? हिंदी के लिए हाँ, यूट्यूब का मैं एक लिंक भेज दूंगा, बहुत अच्छा पढ़ाता है सर, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। मुझे बता देना। अभी यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो। सर जी 18 घर की शादी, घर की शादी को मैनेज करना पड़ेगा। रात को 2 बजे उठ के टेस्ट देना पड़ता है। मैं रात के 2 बजे भी उठ के बैठ के पढ़ देता हूँ। जब मुझे नींद नहीं आती तो चुपचाप किताब उठा के बैठ के पढ़ लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं है। पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, याद रखना मेरी बात। कभी भी कोई भी टाइम नहीं होता पढ़ाई का। क्योंकि जो करना है तो करना है। जो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, मैं आज तुमको लिख के बता देता हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मुझको वही सुनने आता है जिसके अंदर कुछ खास बात है। ठीक है, तुम साधारण बच्चे नहीं हो, याद रखना बात यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ। 15 साल बिता दिया मैंने पढ़ाई में। बच्चे का चेहरा और फेस देख के रीडिंग करके बता सकता हूँ उसको क्या चाहिए क्या नहीं। गुरुजी हिंदी भी पढ़ाएंगे? हाँ, हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, घबराओ मत। जैसे टाइम मिलेगा, मैं रात रात भर पढ़ाऊंगा। रात रात के 2 बजे भी मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा। अकेले यहाँ कोई नहीं होगा यार बैठ के।
अकेले रिकॉर्ड करके तुमको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे टाइम मिलेगा 1 या 2 महीने का, 2 या 3 महीने के बाद तो मैं गायब हो जाऊंगा। इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो रही है। अरे यार इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अभी जब बताऊंगा, अभी मैं इकोनॉमिक्स के अपने पर्सनल लेक्चर दे दूंगा तुमको। घबराओ मत, मैं पढ़ाई में कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं करता। कौन हो तुम, कहाँ से आते हो, कोई मतलब नहीं है। मेरे देश के बच्चे हो, याद रखना। मुझे तुमसे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, इतना दे दो यार जितना मेरा खाना खर्चा चल जाए। शादी नहीं हुई मेरी भी, घबराओ मत बिल्कुल भी, तुम्हारे साथ हूँ मैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे 2 महीने ही बचे हैं पेपर जी होने के लिए ना, जी। तो फिर इसमें जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा सर 19 मतलब 15 तारीख तक। 15 तारीख तक? कौन सी 15 तारीख? 15 जनवरी तक, क्योंकि 19 को पेपर है तो। 15 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो काम दिया जा रहा है वही करिए। जरा आप एक बात बताइए, आपको 3 चैप्टर दिए जा रहे हैं, आप उससे ज्यादा क्या क्या पढ़ लोगे? बताओ, उससे ज्यादा बेसिकली सोचने वाली बात है ना। तुम बोलोगे एक दिन में 5 सब्जेक्ट कर लो, होगा ही नहीं तुमसे, बनो जाओ बेवकूफ। सर एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ तो थोड़ा टाइम का देखो, मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। कितने घंटे की जॉब करती हैं आप? सर मेरी ऐसी 8 घंटे की। मैं 10 घंटे की डेली जॉब करता हूँ, 8 घंटे डेली पढ़ाता हूँ। 2 घंटे सिविल सर्विस वालों को पढ़ाता हूँ। 8 2 कितने हो गए? 10 घंटे हो गए। मैं तब भी पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेता हूँ, मानते 6 घंटे। तो फिर सर ऑफिशियली वर्क भी रहता है तो उतना कवर नहीं हो पा रहा है। एक काम करिए, सुबह को 1.5 घंटा पहले रुकिए, 1.5 घंटा पहले उठिए, और रात को फिर 2 घंटा 1 घंटा लेट सोइए। हो सर जाएगा। तो कभी नाइट ड्यूटी भी रहती है तो कभी डे होती है, अच्छा, तो थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। मैनेज करना पड़ेगा, यही जिंदगी है। याद देखिए, मैनेज करना पड़ेगा आपको, यही जिंदगी है। ठीक है सर, जैसे मैं कोशिश तो करती हूँ, मतलब मेरे सिलेक्शन होने में, मतलब मेरे जैसे 10 से 15 शुभम कुमार का सवाल बताइए। ठीक है, थैंक यू शुभम, सर। ओके थैंक यू। पेपर निकालना बहुत डिमोटिवेट लाइफ से। कोई बात नहीं, मैंने बताइए सर जी जीएस का बैच लेना है या यूट्यूब से कवर हो जाएगा? नहीं यार, यूट्यूब पे पता है क्या है, यूट्यूब का किसी का कोर्स पूरा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, अगर पढ़ाना होता पूरा ना पढ़ा देता। यूट्यूब पे किसी का कोर्स पूरा नहीं है। एक दो टीचर हैं जो पढ़ाए हुए हैं पूरा का पूरा, वहां से तुम डिमोटिवेट ही होकर निकलोगे। 2 4 जो टीचर, जीएस का सिलेबस किसी का पूरा नहीं है। और उत्तराखंड के बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जीएस, वो इकोनॉमिक्स डाल देगा कभी उठा के, कभी जियोग्राफी को हार्ड बना के डाल देगा, कभी इकोनॉमिक्स को, कभी पॉलिटिकल साइंस को, कभी किसी को सब्जेक्ट को उठा के डाल देगा और तुमको बेवकूफ बनाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा कैसे कवर करना है। हेलो। इकोनॉमिक्स से पीएचडी नहीं बताऊंगा अपने बारे में, मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू नहीं दूंगा। बताओ। हेलो। जी बताइए। हेलो। जी बोलिए। हेलो सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे मैंने अभी एनसीईआरटी पढ़ी है 11th 12th की, हिस्ट्री की और पॉलिटिक्स की, तो जी जो जीएस के क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से लगा पा रहा हूँ इन दोनों सब्जेक्ट्स के। तो मैं पूछना चाह रहा था क्या ये सफिशिएंट है या मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए? नहीं, पॉलिटिकल साइंस की चुपचाप जाके मेरे लेक्चर देख लो। अभी जब इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा ना, इकोनॉमिक्स का मैं पूरा अलग क्लास लूंगा, हिस्ट्री का अलग क्लास लूंगा कि कैसे करनी है, कहाँ से कवर करनी है, कौन से नोट्स काम के होंगे, बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। एक आने तो दो यार मुझको भी। नहीं सर, मैं पूछ रहा था क्या कि ये इनफ है या इससे ज्यादा और नहीं, भी करना आएगा, पड़ेगा क्योंकि उसको। मैंने उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के देखो, अगर हो रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर बेकार है। नहीं वो देखा है मैंने, जैसे आपने कहा था ना, तो जी मैंने वो सारे सब जो जो सिलेबस में है उसके, तो उन सब के टेस्ट सीरीज भी लगाई हैं ऑनलाइन और वीडियो से भी लगाए हैं, तो अच्छा, हो रहे हैं इजी। तो हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाके तो करेंगे। सर इतना सफिशिएंट होगा? हाँ सफिशिएंट है यार, घबराओ मत बिल्कुल। एक और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताइए मुझे को, कोई हो तो 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं किसी का। 5 मिनट और हैं हिंदी के लिए। अच्छा, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए आपको देखो एक स्टडी 91 चैनल है, नितिन नितिन सर है, स्टडी 91 करके। एक एक टॉपिक को डालिए, उसको तमीज से उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसकी ट्रिक लिखिए, और ट्रिक लिखने के बाद में उसको पेज पे लिख लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव सवाल लगाइए। कम समय में यही कर सकते हैं, कम समय में आप यही कर सकते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव सवाल लगाइए, एक पेज ले लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए। सर आज गाँव में शादी है। सर हाँ जी, बहुत अच्छी, ठीक है सर, आप पेपर में 4 से 5। हाँ, हेलो। यस हेलो। बताइए, बोलिए। हेलो। सर जो हिंदी में गढ़वाली कुमाऊनी कहावतें आ रही हैं सर, उसका चैप्टर क्या पढ़ाने करना है? वाला हूँ हम मैं तो पूरा का केक पूरा, रहे थे। ऐसे कोई 3 घंटे का क्लास लूंगा गढ़वाली और कुमाऊनी पर, उससे बाद कुछ नहीं आएगा फिर कभी। छोड़ दो। हेलो।
ठीक जी है सर। अब पत्रकारिता सर। पत्रकारिता भी पढ़ाऊंगा, पत्रकारिता बच्चों को पढ़ा दूंगा, पत्रकारिता हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, हिंदी पूरी पढ़ाने वाला हाँ हूँ सर, घबराओ मत। ये पढ़ा दीजिए क्योंकि हिंदी तो फिर भी कवर हो जाएगी, लेकिन ये चीजें कवर करने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं एक तो साहित्य का सेक्शन पढ़ाऊंगा, वो गढ़वाली कुमाऊनी वाला ये पहले पढ़ा दूंगा, और दूसरा एक कौन सा पत्रकारिता वाला ये पढ़ा दूंगा, घबराओ मत बिल्कुल। ठीक है। ओके। हेलो। हेलो यस यस बोलिए। हेलो जी हेलो, चलिए छोटी सी जानकारी दे देता हेलो हूँ। यस बोलिए। सर, मैं ये भी पूछ रहा था कि इसमें कितना परसेंट वो होता है प्रीवियस ईयर का, जैसे वो मैं आपको बाद में बता रिपीट। दूंगा, आपका सवाल इतना जेन्युइन नहीं है, थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए सर, आपको संडे को हेलो आपसे बात करेंगे। जी पूनम जी ओके हेलो बोलिए। सर। जी पूनम जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलिए। सर मुझे बस आपको थैंक यू बोलना था। क्यों? सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जॉब लग जाएगी, और दुख इस बात का है कि मैं पहले आपसे क्यों नहीं मिली होंगी। नहीं, मैं सारा बच्चा मुझे ये ये बोलता है कि आप पहले क्यों नहीं आए यूट्यूब पे, यार मैं 1.5-2 महीने पहले ही आया हूँ। अब सुमित रोमेला। हाँ ठीक सर। है, आप मेरे थैंक यू इसलिए कर सकते हैं, लेकिन और आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, कोई भी बच्चा हो कहीं से भी हो, फुल सपोर्ट है मेरा। हाँ एक बात और, एक काम करना है आपको, मेरा छोटा सा प्रचार प्रसार कर देना यार, जाके बच्चों को बता देना 20 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कनिष्ठ सहायक वाला इसी तरह का ही, जाके चुपचाप मेरा स्टेटस लगा देना, ठीक इतना कर देना, यही मेरे थैंक यू है। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते ठीक है तुम्हें, सर। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा तुमको जब तक तुम्हारा जॉब नहीं लग जाता। तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया, तुमने नहीं गुरुजी सर, के साथ रिलेशनशिप बना ली गुरुजी के साथ। ठीक ठीक है है। सर। नहीं आपको। हेलो जी बोलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था कि जो हिंदी में जो वो आ रही ना कहावतें, वो राजेंद्र बलोदी जी की बुक से हो जाएगा क्या? नहीं, उसके अलावा भी कुछ एड ऑन करना पड़ेगा, बताऊंगा आपको, अभी हिंदी का थोड़ा सेक्शन छोड़ दो, इसके बाद में मैं पहले जीएस लगाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, सारा आपका ओके कवर हो जाएगा, बहुत कम समय में कवर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझको। जी। ठीक है, सर, अभी मेरे पास इतना ही सर टाइम मेरे था। को एक चीज। जी पूछिए। हाँ, सर मेरे को ना इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा वो, मतलब इकोनॉमिक्स कहाँ से पढूं वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊंगा, घबराओ मत, मैं मैं- खुद भी लेक्चर दूंगा, बताऊंगा उसको कैसे पढ़ना है, उसके बाद जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर, सर थैंक यू। ठीक है, ओके। लेकिन मेरे जो है क्लास का पीडीएफ नोट सब चीजें, कोई भी चीज ग्रुप से बाहर नहीं जाएगी, नहीं वरना बाहर कर दूंगा तुमको, ओके याद सर। रखना बात है, किसी भी बच्चे को एक एक पर्सनल चीज शेयर करूंगा मैं तुम्हारे साथ, ओके सर। करंट अफेयर का डाल देंगे, घबराओ मत। अच्छा बच्चों मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम कम था, दूसरे बैच में भी जाना है मुझे। ठीक है।